हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। हेलो एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज हम IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2017 के प्रीलिम्स एग्जाम्स के रीजनिंग पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि शब्द इंस्ट्रक्शन के तीसरे, पाँचवें और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, छठवें और 10वें अक्षर से सिर्फ एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है। यदि एक से ज़्यादा शब्द बनते हैं तो उसके लिए उत्तर यक्स देना है। यदि कोई भी शब्द नहीं बनता है तो उसके लिए उत्तर जेड देना है। ओके, अब देखिएगा इंस्ट्रक्शन में तीसरा वर्ड क्या है, यस। पांचवां आर, छठवां यू और 10वां वर्ड जो है वो ओ है। यस, आर, यू और ओ से देखते हैं कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है ओ यू आर यस, और सेकंड यस ओ यू आर। ठीक, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बने, 2। ठीक, जब एक से ज़्यादा शब्द बनेगा तो उत्तर यक्स देना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक, बोल रहा है 7 व्यक्ति टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। उत्तर साइड मुख करके खड़े हैं। जब कोई उत्तर साइड मुख करके खड़े होगा तो इसके इस साइड राइट होगा और इसके इस साइड लेफ्ट होगा। ओके, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यू रेखा के ठीक मध्य में खड़ा है, 7 लोग हैं और यू जो है वो ठीक मध्य में खड़ा है, तो इसका मतलब यू के राइट साइड 3 लोग होंगे और यू के लेफ्ट साइड 3 लोग होंगे। यू के लेफ्ट साइड 3 लोग होंगे। ओके, अब आगे देखिएगा, यू और टी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है। यू और टी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यू और टी इस तरह खड़े हों। यू के राइट साइड यहाँ पे खड़ा होगा, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, और यू के लेफ्ट साइड टी जो है खड़ा होगा, पॉसिबिलिटी सेकंड। ओके, पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जो अरेंजमेंट है सॉल्व हो जाए। अब आगे देखिएगा, जेड और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है। जेड और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, तो जेड और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे हम नोट कर लिए। आगे जेड ना ही यू के ठीक दाएं और ना ही यू के ठीक बाएं खड़ा है। जेड ना तो यहाँ पे है और जेड ना यहाँ पे है, जेड ना ही यहाँ पे है ना यहाँ पे है। ओके, अब आगे देखिएगा, यक्स वाई के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है। यक्स जो है, यक्स वाई के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। आगे भी जेड के ठीक दाएं खड़ा है। भी जो है वो जेड के ठीक दाएं खड़ा है। अब इन्हीं तीनों को हमें फिल करना है इस अरेंजमेंट में। अब देखिएगा, जेड भी, जेड के दाएं भी है, तो जेड यहाँ पे नहीं हो सकता, जेड यहाँ पे नहीं हो सकता, तो जेड कहाँ पे होगा, जेड यहाँ पे होगा और इसके ठीक दाएं भी होगा। ओके, जेड यहाँ पे नहीं है, जेड यहाँ पे नहीं है, तो जेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में जेड यहाँ पे होगा, जेड के ठीक दाएं भी खड़ा है तो भी यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला हो गया। आगे बोल रहा है जेड और डब्ल्यू के बीच एक लोग हैं। जेड और डब्ल्यू के बीच एक लोग हैं, तो यहाँ से देखिएगा, जेड यहाँ पे है तो डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 में जेड और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति नहीं हो सकता, नहीं बैठ सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी 2 रॉन्ग हो गई। अब फर्स्ट है में देखिए, अब इसको यहाँ पे बैठाना है, यक्स के और वाई, वाई के
दाएं दूसरा यक्स है, तो वाई यहाँ पे हो जाएगा, यक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हुआ। पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट जो है वो ट्रू हुई। तो इस पे आधारित क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। सीधे हम क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई कोड भाषा में लाइंस इंटरसेक्टिंग टुगेदर के लिए कोड क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हमें लाइंस का पता करना है, तो देखते हैं लाइंस कहाँ पे है। लाइंस इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है और इस इक्वेशन में है। तो हमें ऐसा कोड देखना है जो कि तीनों इक्वेशन में हो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी के को चेक करते हैं। भी के यहाँ पे भी है, भी के यहाँ पे भी है, भी के यहाँ पे भी है। और कोई वर्ड देख लीजिए, जेड यहाँ पे है, जेड यहाँ पे भी नहीं है और जेड यहाँ पे है। बी ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो भी के जो है वो तीनों में उपस्थित है। तो ये लाइंस का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भी के। ओके, अब हम चेक करते हैं इंटरसेक्टिंग। देखिए इंटरसेक्टिंग इस इक्वेशन में है और कहीं पे है इंटरसेक्टिंग, और किसी इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो इन कोडों में से ऐसा कोड देखते हैं जो किसी भी इक्वेशन में नहीं है। तो एम आई देखिएगा, एम आई यहाँ पे है, एम आई और किसी भी इक्वेशन में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो एम आई जो है इंटरसेक्टिंग का कोड हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग का जो कोड हो जाएगा वो एम आई हो जाएगा। ओके, अब जिस ऑप्शन में भी के और एम आई होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है भी के एम आई और ऑप्शन नंबर 4 में है भी के एम आई। तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब देखिएगा टुगेदर का हमें कोड पता करना है। टुगेदर देख रहे हैं हम, किसी भी इक्वेशन में टुगेदर उपस्थित नहीं है। तो ई एफ और सी जेड, इन दोनों कोड में से जो कोड किसी भी इक्वेशन में नहीं होगा वही टुगेदर का कोड हो जाएगा। अब देखिएगा ई एफ तो यहाँ पे उपस्थित है, तो ई एफ तो कोड हो नहीं सकता टुगेदर का, तो ई एफ नहीं हो सकता, तो सी जेड ही होगा। ठीक, तो भी के एम आई और सी जेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने पर आप सीधे स्क्रीन में देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। अब देखिएगा ड्रा पैरेलल, ड्रा पैरेलल के लिए क्या कोड हो सकता है। अब देखते हैं बाबू, ड्रा जो है इक्वेशन इस इक्वेशन में है और ड्रा कहीं पे है, ड्रा यहाँ पे है और ड्रा यहाँ पे है, दो इक्वेशन में ड्रा है। तो हम चेक करते हैं जो कोड इन दोनों में होगा वही इसका आंसर होगा, ड्रा का कोड होगा। तो देखते हैं क्यू एन यहाँ पे है, इसमें नहीं है, वाई के यहाँ पे है, इसमें नहीं है, एच आई यहाँ पे 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 है। तो ड्रा का जो कोड होगा वो क्या होगा, एच आई। पैरेलल का चेक करते हैं। पैरेलल देखिएगा बाबू यहाँ पे है और कहीं पे पैरेलल है और किसी भी क्वेश्चन में पैरेलल नहीं है। तो इन कोडों में से ऐसा कोड हम सर्च करेंगे जो किसी भी क्वेश्चन में ना हो। क्यू एन यहाँ पे है, क्यू एन और कहीं पे है, क्यू एन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो सीधा जो है क्यू एन कोड हो जाएगा पैरेलल का। ओके, एच आई क्यू एन, एच आई क्यू एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कोड भाषा में बी ए कोड किसके लिए दिया गया है। बी ए, बाबू देखते हैं बी ए कहाँ कहाँ पे है। बी ए इस इक्वेशन में है, बी ए इस इक्वेशन में है, बी ए और कहीं नहीं है। तो हम देखते हैं जो वर्ड इन दोनों इक्वेशन में होगा वही बी ए का राइट आंसर होगा। अब देख रहे हैं बाबू, टेलीफोन यहाँ पे है, इस इक्वेशन में नहीं है। लाइंस यहाँ पे है, लाइंस इसमें नहीं है। आर यहाँ पे है और इसमें नहीं है। बीजी देखिएगा यहाँ पे भी है और बीजी यहाँ पे भी है। ठीक, तो बीजी जो है बी ए का आंसर हो जाएगा। बीजी जो है बी ए का कोड भाषा हो जाएगा। ठीक,
बीजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कोड भाषा में पीपल के लिए क्या कोड होगा? पीपल के लिए क्या कोड होगा? तो हम चेक करते हैं पीपल किस इक्वेशन में है। पीपल देखिएगा यहाँ पे उपस्थित है, ठीक, और कहीं पीपल है? पीपल और किसी भी इक्वेशन में नहीं है, ठीक। तो इन कोडों में से जो कोड किसी भी इक्वेशन में नहीं होगा वही पीपल का राइट आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं टी एक्स कहाँ पे है? टी एक्स इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो टी एक्स हो सकता है, ठीक। और चेक करते हैं बी ए यहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है, ठीक, तो बी ए नहीं होगा। एस यू देखिएगा, यस यू यहाँ पे है और कहीं है यस यू इसमें भी नहीं है, यस यू इसमें भी नहीं है, यस यू इसमें भी नहीं, तो यस यू भी हो सकता है पीपल का कोड। एच चेक करना, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो टी एक्स अथवा यस यू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ से एस एन या टी एक्स लिखा गया है, एम आई या जेड डी लिखा गया है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा दिए गए विकल्पों से अन्य कोई और, ठीक, क्योंकि ये एस यू है और ये एस एन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कोड भाषा में टेलीफोन के लिए क्या कोड होगा? टेलीफोन देखिएगा इस इक्वेशन में यहाँ पे उपस्थित है, टेलीफोन और किसी इक्वेशन में नहीं है, तो इन कोडों में से जो कोड किसी भी इक्वेशन में नहीं होगा वही टेलीफोन का कोड होगा। तो यहाँ पे देखिएगा वी के यहाँ पे है, वी के यहाँ पे है, जे डी यहाँ पे है, जे डी यहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है, ई एफ यहाँ पे है, ई एफ और कहीं नहीं है, ठीक। तो इस इक्वेशन का जो ई एफ कोड है वो किसी भी इक्वेशन में नहीं है, जैसे टेलीफोन किसी इक्वेशन में नहीं है उसे ई एफ भी किसी इक्वेशन में नहीं है, तो टेलीफोन का जो कोड होगा वो होगा ई एफ, ऑप्शन नंबर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रोहिबिट्स में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, आगे से और पीछे से? तो आगे से चेक करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओ पी क्यू आर एस टी, एच आई जे के एल एम, बी सी डी आई जे के कोई नहीं है। अब उल्टा चेक करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ, बी सी डी ई एफ जी, आई जे के एल एम, एच आई जे ओ पी क्यू आर। कितने वर्ड मिले? 3, ठीक, कितने वर्ड मिले? 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 दोस्त एफ जी एच आई और जे में से हर एक की ऊंचाई अलग है। एच जो है, एच आई और जे दोनों से लंबा है, आई और जी दोनों से लंबा है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एच जो है आई और जे से लंबा है, पर जे से एच आई और जे से लंबा है, पर एच जो है आई और जी दोनों से लंबा है पर जे से छोटा है, तो जे से छोटा है। ओके,
आगे बोल रहा है जे जो है वो सबसे लंबा नहीं है, जे सबसे लंबा नहीं है तो इससे बड़ा भी कोई है, और जी सबसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा जी सबसे छोटा है, तो ए वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ए सही हो जाएगी। ठीक, कौन बचा? एफ, एफ जो है वो सबसे लंबा हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो मेरी जो आर्डर बना वही बना। आगे बोल रहा है इनमें सबसे लंबा 172 सेंटीमीटर, सबसे लंबा एफ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 172 सेंटीमीटर। और दूसरा छोटा 160 सेंटीमीटर है। दूसरा छोटा कौन है? जी। जी की जो लंबाई है वो कितनी है? 160 सेंटीमीटर। ठीक, अब दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आई उनमें से तीसरा लंबा है, गलत। सिर्फ एक व्यक्ति एफ से लंबा है, रॉन्ग। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है, देखते हैं। एच की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, गलत। एफ की लंबाई निश्चय ही 160 से ज़्यादा होगी, एफ की लंबाई निश्चय ही 160 से ज़्यादा होगी, सही। एक आंसर नंबर 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जे की लंबाई जी की लंबाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यदि जे की लंबाई जी की लंबाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो जी की 160 है तो इसका 168 हो गया। तो एच की लंबाई इनमें से क्या होगी? एच की लंबाई क्या होगी? 172 नहीं हो सकती, 150 नहीं हो सकती, 168 नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? 165। 165 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक से। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबियां जो है क्या है? ताले हैं। ओके, कुछ ताले लोहे हैं, कुछ ताले लोहे हैं, इस तरह से भी फिगर बन सकता है। सभी चाबियां ताले हैं कि ओवरलैप है, सभी चाबियां जो है वो ताले हैं। और फिर आगे बोल रहा है कुछ ताले लोहे हैं, तो इस तरह भी फिगर बन सकता है। ठीक, अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी चाबियां लोहा है, सभी चाबियां जो हैं वो लोहा हैं, दैट्स रॉन्ग। कुछ लोहा निश्चय ही चाबियां नहीं है, कुछ लोहा निश्चय ही चाबियां नहीं है, तो क्या है? रॉन्ग हो गया। क्यों? देखिएगा, जब दो पॉजिटिव कथन हैं तो उससे निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ओके, तो इस तरह से ना ही निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, सभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, सभी मैनुअल नियम हैं, तो निष्कर्ष है सभी इंस्ट्रक्शन नियम है, सभी इंस्ट्रक्शन नियम है, सही। सभी मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, सभी मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, दैट्स रॉन्ग। ओके, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कार्ड कागज हैं, कुछ कार्ड, सी फॉर कार्ड, और कागज को के बोलते हैं। ठीक, कुछ कार्ड कागज हैं। फिर बोला है सभी कागज किताब हैं, सभी कागज जो है वो किताब हैं। कोई भी किताब नोवेल नहीं है, कोई भी जो बुक है वो नोवेल नहीं है। ओके, इस तरह से ग्राफ, इस तरह से वेन डायग्राम बना। अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ कार्ड किताब हैं, कम से कम कुछ कार्ड किताब हैं, सही है। कोई भी नोवेल कार्ड नहीं है, कोई भी जो नोवेल है कार्ड नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? अगर हम इसी नोवेल को ऐसे ऐसे करके बढ़ा दें तो हुआ ना, कुछ नोवेल कार्ड हो गया। ठीक, जबकि यहाँ पे दिया है कोई भी नोवेल कार्ड नहीं है, तो ये जो है रॉन्ग हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो सत्य है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे
खिड़कियां हैं, कोई भी खिड़की कैबिनेट नहीं है, कोई भी खिड़की कैबिनेट नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी कैबिनेट दरवाजा नहीं है, कोई भी कैबिनेट दरवाजा नहीं है। और फिर बोल रहा है कुछ कैबिनेट दरवाजे हैं। एक बार बोल रहा है कोई भी कैबिनेट दरवाजा नहीं है, फिर बोल रहा है कुछ कैबिनेट दरवाजा है। देखिए, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट हो, ठीक, दोनों सेम सेम हो, तो वहाँ पे ईदर आर का चांस होता है, ठीक, ईदर आर का चांस होता है। तो यहाँ पे या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बल्ब लाइट है, कुछ बल्ब लाइट है, कुछ लाइट फैन है, कुछ लाइट फैन है। तो आगे बोल रहा है कुछ फैन निश्चय ही बल्ब नहीं है, कुछ फैन निश्चय ही बल्ब नहीं है। देखिए, दोनों जो है पॉजिटिव में है, तो ये नेगेटिव में तो रॉन्ग हो गया। सभी बल्ब फैन है, सभी जो बल्ब हैं वो फैन है, ये भी रॉन्ग, ठीक। कहाँ पे है? नहीं है। तो इस तरह से ना ही निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 5 शब्दों पर ये प्रश्न आधारित हैं। जो नए शब्द दिए गए ऑपरेशन से बनेंगे वे अर्थपूर्ण हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के बाएं से दूसरे शब्द, बाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर, बाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है? बी। और दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कितने वर्ण आते हैं? तो बी के और आई के बीच कितने वर्ण हैं? C D E F G H कितने हैं? 6। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हर एक शब्द के सभी वर्णों को शब्द के अंदर ही वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक, तो कितने शब्द बदलेंगे जब दिए गए वास्तविक शब्दों के समूह से तुलना करें? तो इन्हें जो है वर्णों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यस यल वाई को व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा यल एस वाई, ठीक। बी यू डी को करेंगे तो बी डी यू, एम ई टी को करेंगे तो ई एम टी, डी वाई ई को करेंगे तो डी ई वाई हो जाएगा। ए आई एम को करेंगे तो ए आई एम ही रहेगा। ओके, तो कितने शब्द बदले, यही पूछा है, कितने शब्द बदलेंगे? तो 1 2 3 4 बदला, ठीक। तो आंसर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ए आई एम जो है वो सेम है, ठीक। बाकी 4 जो है वो चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दिए गए हर एक शब्दों में हर एक व्यंजन को कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आने वाले उसके पहले अक्षर और हर एक स्वर को वर्णमाला के अनुसार उससे अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो कितने शब्दों में कोई भी स्वर नहीं होगा? देखिएगा, कांस्टेंट को पहले वर्ड से चेंज करेंगे तो यस आर हो जाएगा, यल के हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, ठीक। इसमें सभी कॉन्सोनेंट थे। बी का हो जाएगा ए, यू का हो जाएगा भी, डी का हो जाएगा सी। ओके, एम यल हो जाएगा, ई का हो जाएगा एफ, ई जो है वोवेल है तो उसको उसके बाद वाले से चेंज करेंगे। टी जो है कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले यस, ठीक।
डी के पहले सी, वाई के पहले एक्स, ई जो है कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या हो जाएगा एफ। ओके, ए के पहले ए वॉवेल है तो ए के बाद बी, आई वॉवेल है तो आई के बाद जे, यम कॉन्सोनेंट है तो यम के पहले एल। तो इस तरह से जो वर्ड बने, तो कितने शब्दों में कोई भी स्वर नहीं दिखेगा, इसमें स्वर नहीं है, एक इसमें है, इसमें नहीं है, दो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कितने वर्ड हैं? 4। टोटल 4 वर्ड हैं जिनमें ओवेल नहीं दिख रहा है, स्वर नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हर शब्द के पहले वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आने वाले अगले वर्ड से बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में 2 या 2 से ज़्यादा स्वर दिखेंगे? एक ही या अलग अलग स्वर? देखिए, इन सभी वर्डों के पहले वर्ड को, पहले लेटर को चेंज करना है नेक्स्ट वाले लेटर से। तो यस का जो, यस के स्थान पे टी हो जाएगा, ठीक। बी के स्थान पे सी हो जाएगा, एम के स्थान पे एन, डी के स्थान पे ई, ए के स्थान पे बी। तो कितने शब्दों में 2 या 2 से ज़्यादा स्वर दिखेंगे? तो इस वाले वर्ड में 2 से ज़्यादा वोवेल हैं, ठीक। ई और ई बोला है अलग अलग या एक ही। तो आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं क्रमानुसार जिस तरह वह डिक्शनरी में दिखते हैं व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से किस शब्द का स्थान नहीं बदलेगा? तो जब डिक्शनरी में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक, आई एम, ए आई एम, एम। उसके बाद बी आएगा, बी फॉर बर्ड। उसके बाद डी आएगा, डाई। उसके बाद एम आएगा, फिर उसके बाद यस आएगा। तो इनमें किनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, ठीक। तो देखिएगा बी जो है यहाँ पे बर्ड सेकंड स्थान पे है और यहाँ पे भी सेकंड स्थान पे है। बाकी सभी का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, बर्ड, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर किसी तरह निम्नलिखित 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता है? देखिएगा डी डब्ल्यू जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। डी का 23 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, डी का 4, ऐड करने पर 27 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे के पी एक दूसरे के अपोजिट है, के का 11, पी का 16, ऐड करने पर 27। जे जी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक, 10 और 17, 27 हुआ। एफ और यू, एफ का 6 और यू का 21, ऐड करेंगे 27। एच और एस, एच का 8, एस का 19, दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 27, ओके। कितना आया? 27। तो कौन सा जो है वो भिन्न है? तो इससे तो ये पता नहीं हुआ, सबका जो एडिंग है वो 27 आ गया। अब देखिएगा इनमें जो वॉवेल और कंसोनेंट देखते हैं, देखिएगा वॉवेल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। वॉवेल जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में वॉवेल है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो वॉवेल के अकॉर्डिंग हुआ कि जिस ऑप्शन में वॉवेल है वो जो है समूह में नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें बोल रहा है अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं कुछ लोग हैं, तो जब अंदर साइड मुख करके बैठेंगे तो उसके इस साइड लेफ्ट होगा और उनके इस साइड
राइट होगा। ओके, मैं जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करता बस यही बातें ध्यान में रखता हूँ। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। के जो है जे और ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। के जे और ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो के यहाँ पे बैठा तो जे और ओ यहाँ पे बैठेंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और सेकंड यहाँ पे हो सकता है के यहाँ पे बैठा हो और जे और ओ यहाँ पे बैठे हों। ओके, जे और यल के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। जे और यल के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। जे और यल के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ओके, यम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यम जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यम पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या है, पी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, पी यहाँ पे नहीं होगा और इधर पी यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए, जब यहाँ पे पी नहीं होगा तो पी होगा कहाँ? पी को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो पी और यम के बीच एक व्यक्ति होगा, नहीं होगा। तो पी हम यहाँ पे रखेंगे तो पी के बाएं दूसरे स्थान पर यम यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और देखिएगा पी यहाँ पे जब नहीं होगा तो पी होगा कहाँ पे? पी यहाँ पे होगा। पी के बाएं दूसरे स्थान पर यम है, यहाँ पे हो गया। ओके, आगे यम और यन के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। यम और यन के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ यम और यन के बीच एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता, तो ए वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। यम और यन के बीच एक व्यक्ति बैठा है तो यहाँ पे बैठा दिया। ठीक, अब बच कौन रहा है? यहाँ पे बच रहा है जे के एल एम एन ओ पी। पी बच रहा है, सॉरी पी नहीं, पी तो है। कौन सा शेष बच रहा है? क्यू। ठीक, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ओके, पॉसिबिलिटी ए वाली रॉन्ग हो गई, ए वाली ट्रू हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस के आंसर हम दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी से। अगर आप मेरी इनइक्वलिटीज की वीडियो ना देखे हो तो आप जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट से इनइक्वलिटी की वीडियो को देखिए। इससे आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में एज लेस देन, निष्कर्ष में दिया है एज लेस देन सी। इसका मतलब क्या है? सी से ए पे हमें जाना है। देखिएगा, चल रहे हैं सी से एक्स पहुँच गए, एक्स से बी, बी से वाई, वाई से ए। ठीक, तो ये वाला सही हो गया। आगे बोल रहा है ए इक्वल टू सी। यहाँ से यहाँ तक तो आ सकते हैं, ए इक्वल टू सी, उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक, तो ये वाली रॉन्ग हो गई। तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है पी इज लेस देन जी। पी इज लेस देन जी, इसका मतलब हमें जे से पी जाना है। जे से पी, जे से आर गया, आर से ए गया, ए से पी गया, दैट्स सही। आगे यस से, यस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। इसका मतलब यस से के पे जाना है और इक्वल टू के साथ यस से के पे जाना है। यस से जे गया, जे से आर गया, आर से के गया। ठीक, आर से के गया और इक्वल टू साथ में है, इसका मतलब ए भी ट्रू हुआ। तो दोनों निष्कर्ष हमारे ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। ओके, 33 देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन जे, इसका मतलब हमको ए से जे जाना है। यहाँ से देखिएगा ए से पी गया,
और पी कहीं है नहीं, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। यस से पी जाना है, यस से जे, यस से जे, जे से आर, आर से ए से पी, दैट्स ट्रू। निष्कर्ष सेकंड सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 और इसका फर्स्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष क्या है। टी इज ग्रेटर देन पी, इसका मतलब हमको टी से पी जाना है और इज इक्वल टू के साथ टी से एफ, टी से पी तो नहीं जा सकते, टी से पी जा ही नहीं सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। डी से एस जाना है, डी से एफ, एफ से टी, टी से एस नहीं जा सकते। ओके, दोनों रॉन्ग हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट, ना ही सेकंड सत्य। ओके, आगे 35 देखते हैं। यन इज ग्रेटर देन यस, इसका मतलब यन से यस जाना है, तो हम देखते हैं यन से पी पहुँचे, पी से टी, टी से यस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी निष्कर्ष फर्स्ट ट्रू। आगे ओ से यल जाना है, ओ से हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक, रास्ते बंद हैं सबका, तो ये रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। ठीक, तो 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल से। ठीक, ये क्या है, मंजिल बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है। ओके, यहाँ पे 8 फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 मंजिल्स हैं। ओके, क्यू जो है एक विषम वाली मंजिल पर रहता है, पर मंजिल नंबर 7 पर नहीं। मंजिल संख्या 7 पर क्यू नहीं रहता है, उसके नीचे क्यू रहता है। ओके, तो उसके नीचे क्यू विषम संख्या पर आता है, क्यू यहाँ पे हो सकता है। ठीक, और क्यू यहाँ पे हो सकता है, क्यू 1 नंबर पे हो सकता है, और क्यू 5 नंबर पे भी हो सकता है। ओके, क्योंकि 7 से नीचे किसी भी विषम क्रमांक पर क्यू जो है। आगे बोल रहा है टी क्यू के ठीक नीचे रहता है, टी जो है वो क्यू के ठीक नीचे रहता है, टी क्यू के ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पे क्यू के ठीक नीचे टी तो होगा नहीं। ठीक, तो ए वाली पॉसिबिलिटी यहीं पे रॉन्ग हो गई। आगे क्यू के ठीक नीचे टी है, तो यहाँ पे हो गया, क्यू के ठीक नीचे टी है, तो टी यहाँ पे हो गया। आगे टी और एम के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति रहते हैं, टी और एम के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 1 2 3 एम यहाँ पे हो गया, और इसमें 1 2 3 एम कहाँ पे हो गया, सबसे ऊपर हो गया। टी और एम के बीच 3 लोग रहते हैं। आगे बोल रहा है ओ यस के ठीक ऊपर, ओ यस के ठीक ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ओ यस के ठीक ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो देखिए ओ यस यहाँ पे हो सकता है, और यहीं पे हो सकता है ओ एस, और इस पॉसिबिलिटी में ओ एस कहाँ पे हो सकता है, ओ यहाँ पे हो सकता है, यस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ओ जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और यस के ऊपर रहता है, यस के ठीक ऊपर रहता है। ठीक, तो और ओ यहाँ पे हम रख नहीं सकते, ओ यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि ये सब विषम क्रमांक की मंजिल हैं। आइए उसके आगे देखते हैं। एन और आर के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति रहते हैं, एन और आर के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक, एन और आर के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे एन यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा। एन और आर के बीच 2 लोग रहते हैं, और आगे बोल रहा है एन आर के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, तो एन और आर यहाँ पे हो जाएंगे। एन जो है ऊपर है आर के मंजिल से। ठीक, पी 5वीं मंजिल पर नहीं रहता है, पी 5वीं मंजिल पर नहीं रहता है,
तो इसमें तो P 5वीं मंजिल पर उपस्थित होगा और यहाँ पे P जो है 7वीं मंजिल पर होगा। तो पॉसिबिलिटी इधर वाली जो थी ये ट्रू हुई। ओके, तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसका आंसर हम आसानी से दे देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर अभी तक किसी भी प्रकार की डाउट आप लोगों को हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।